बच्चे, हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। आज इसमें हम लोग को देखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हम लोग को जानना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सबस्ट्रेट देता है। कह रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स परफॉर्म देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपसे पूछेगा कि बताइए एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कौन सा रिएक्शन शो करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करते हैं, क्या करते हैं। तो आपको बोलना है कि एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमने रिएक्शन किया Cl2 और AlCl3 से किया, तो ऐसा नहीं होगा कि ये क्लोरीन आवे और एडिशन कर जाए, पाई का फ्रैक्चर हो, ये पाई फ्रैक्चर हो और एडिशन कर जाए, नहीं होगा। ये रिएक्शन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ये कौन सा कंपाउंड है? ये एरोमेटिक कंपाउंड है। और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? स्टेबल होता है। ये जब बनेगा तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन घूमने वाला आ गया, ये हो गया नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो जितना एरोमेटिक स्टेबल होता है उतना वो नहीं होता है। इन दोनों के तुलना में ये क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। तो इसीलिए एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो एडिशन रिएक्शन नहीं करते हैं। तो एक बात आप दिमाग में रख सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स डू नॉट परफॉर्म एडिशन रिएक्शन। कह रहा है एडिशन नहीं करते हैं। पूछा जाएगा क्यों नहीं करते हैं भाई? तो बिकॉज ऑफ लॉस्ट ऑफ एरोमेटिसिटी खत्म हो जाने के कारण। अच्छा, अब ये करता क्या है? तो सब्स्टिट्यूशन करता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, हर पोजीशन पर हाइड्रोजन होता है। इसका रिएक्शन अगर हम Cl2 प्लस AlCl3 से करेंगे तो इसमें का हाइड्रोजन हट जाएगा और इसमें का एक क्लोरीन बैठ जाएगा। तो एक का हटना हो, दूसरे का बैठना हो, इसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी ये क्या करेगा? इसमें का एक हाइड्रोजन हट जाएगा, इसमें का एक क्लोरीन बैठ जाएगा, तो बचा एक क्लोरीन, वो हाइड्रोजन HCl में चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है और ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, तो यहाँ भी स्टेबल और यहाँ भी क्या हुआ? स्टेबल। तो एरोमेटिसिटी से एरोमेटिसिटी मेंटेन रहा। पहले भी ये एरोमेटिक था, बाद भी ये एरोमेटिक है, अच्छी बात है, स्टेबल से स्टेबल में गया। तो याद रहे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हमारे होते हैं वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। क्यों? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा तो उसका एरोमेटिसिटी मेंटेन रहता है। ठीक है। दूसरी बात यह आ रही है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन होते हैं। आइए बात करते हैं।
अब नहीं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन होते हैं? कह रहा है कि 3 तरह के कंपाउंड्स होते हैं। एक कंपाउंड जो होता है वह एरोमेटिक होता है, दूसरा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होता है, और तीसरा कंपाउंड जो होता है वह नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है। कह रहा है एरोमेटिक कंपाउंड में 1 नंबर की बात यह है कि वह साइकिल होगा, साइक्लिक होगा। एंटी एरोमेटिक में 1 नंबर की बात यह है कि यह भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। इसका दूसरा बात यह है कि यह प्लेनर होगा। प्लेनर यानी कंप्लीट कंजुगेशन। प्लेनर का मतलब क्या है, कंप्लीट कंजुगेशन इन रिंग। रिंग में कंप्लीट कंजुगेशन होगा, अभी समझ में आ जाएगा। इसमें भी वही बात है, इसमें भी कह रहा है ये प्लेनर होगा यानी कंप्लीट कंजुगेशन इन रिंग। रिंग में कंप्लीट कंजुगेशन होगा। दूसरी बात जो है, तीसरी बात इसकी ये है कि इसमें 4n+2 बराबर करा है पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें क्या है, सिर्फ 4n बराबर जो है वह पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जहां पे वेयर n बराबर 1 2 3 ऐसे करके रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 0 1 2 3। इसमें क्या है, वेयर n बराबर 0 नहीं रखना है, 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। यानी अगर हम n का वैल्यू 0 रखेंगे यहां पे, जैसे एग्जांपल देखें, रिंग में इसको इतना ही रहने दीजिए, फिर हम अभी लेते हैं, इतना पर बात कीजिए। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड वो है जो इन दोनों में नहीं हो, ना एरोमेटिक हो ना एंटी एरोमेटिक हो, तो नॉन एरोमेटिक होता है। कह रहा है इफ यदि स्ट्रक्चर इज नॉट एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, देन तब स्ट्रक्चर इज नॉन एरोमेटिक। इस तीनों की बुनियादी बात यह है कि ये जो होता है ये स्टेबल होता है, और ये एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल होता है, और वो जो होता है ये स्टेबल होता है बट लेस स्टेबल देन किससे, एरोमेटिक। बात समझ रहे ना, ये तो स्टेबल होता है, स्टेबल यानी मोर स्टेबल बोल सकते हैं, अच्छा स्टेबल, गुड स्टेबल होता है। ये तो अनस्टेबल होता है। ये स्टेबल होता है लेकिन इस वाले से वह कम स्टेबल होता है। क्लियर? अच्छा, अब हम बात करें थोड़ा सा कि एरोमेटिक का थोड़ा एग्जाम्पल लेके बात करें। देखिए, अब सर का ये कहना है कि जैसे हम एरोमेटिक लें कि भाई ये एरोमेटिक है कि नहीं, तो सर 3 कंडीशन दिए थे। एक बोले थे कि साइकिल, तो साइकिल है। दूसरा बोले थे प्लेनर यानी कंप्लीट कंजुगेशन। देखिए, कंजुगेशन का मतलब क्या है, रिजोनेंस का कंडीशन हो, बीच में एक सिग्मा हो, सिंगल बॉन्ड हो। तो देखिएगा, डबल एक सिंगल, डबल एक सिंगल, डबल, इसको कंजुगेशन कहते हैं। कंजुगेशन कहते हैं, कंजुगेशन हम लोग कहते हैं, कंजुगेशन का मतलब क्या है, डबल एक सिंगल डबल हो। अगर ऐसा नहीं है तो डबल एक सिंगल प्लस हो। अगर ऐसा नहीं है तो डबल एक सिंगल माइनस हो। अगर ऐसा नहीं है तो डबल एक सिंगल लोन पेयर हो।
तो ये क्या है, कंजुगेशन है। अगर ऐसा भी नहीं है तो ऐसा है कि प्लस हो, एक सिंगल हो, लोन पेयर हो, इस तरह का हो, तो ये भी हमारा कंजुगेशन होता है। यानी दो फंक्शन के बीच में एक सिंगल, देखिएगा, दो फंक्शन के बीच में एक सिंगल, 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 यहाँ पे दो फंक्शन के बीच में एक सिंगल। क्लियर? अच्छा, तो कह ये रहा है कि भाई ये हमारा क्या हुआ, साइकिल हो गया, प्लेनर हो गया। तीसरा क्या हो गया कि 4n + 2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितना है, देखिएगा, एक पाई में बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 2 4, 2 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है। अब n का वैल्यू अपने से सेट करना है। 0 से लेकर के होल नंबर कोई वैल्यू ले सकते हैं, उतना लेना है कि ये लेफ्ट बराबर राइट हो जाए। अगर हम n का वैल्यू 0 लेते हैं तो 4 में 0 से गुना करेंगे, 0 + 2 2, 0 + 2 2, इधर 2 उधर 6 नहीं होगा, n का वैल्यू 1 लिए। जब n का वैल्यू हम 1 लिए तो सर कह रहे हैं 4 में 1 से गुना करेंगे, 4 + 2 6, और उधर भी 6, यानी ये हमारा काम कर गया। तो ये क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। ठीक है, अब आपको दिमाग में रख लेना है कि अगर ये घूमने वाला इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है तो वह एरोमेटिक होता है। ये दिमाग में रख लेना है, बार बार n का वैल्यू रख के नहीं देखना है। आपको दिमाग में रख लेना है कि सर बताए हैं कि घूमने वाला अगर 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो एरोमेटिक होगा। अच्छा, अब आइए, एरोमेटिक है। मान लीजिए कि अगर हम ये लेते हैं, ये एरोमेटिक है कि नहीं है, आइए देखते हैं। करा है, एक साइकिल है, दूसरा प्लेनर है, और तीसरा प्लेनर यानी कंजुगेशन। तो डबल एक सिंगल प्लस, डबल एक सिंगल प्लस, कंजुगेशन है। चलिए, तीसरा नंबर में 4n + 2 बराबर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन। तो घूमने वाला इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, प्लस का मतलब नो इलेक्ट्रॉन, यानी एक पाई है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एगो यहाँ एगो यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब देखिए, n का वैल्यू 0 रख देते हैं, ये वैल्यू 0 रखते हैं, तो 4 में 0 से गुना करेंगे, 0 + 2 2, इधर भी 2 उधर भी 2, यानी अगर n का वैल्यू 0 रखने पे आ गया, इसका मतलब क्या है, काम कर गया, ये एरोमेटिक है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक और 2 इलेक्ट्रॉन घूमने वाला हो, वो भी एरोमेटिक। आगे में थोड़ा अपवाद है, लेकिन ये दोनों में कोई अपवाद नहीं है कि 2 और 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होते हैं, ऑलवेज। इसमें कोई अपवाद नहीं है कि घूमने वाला 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन होते एरोमेटिक होता है। अच्छा, अब आइए, ये दिया गया है, इसमें देखिए, एक नंबर क्या है, रिंग है, दूसरा क्या है, तो प्लेनर है, यानी कंप्लीट कंजुगेशन है। तो 2 2 4, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरा क्या है, अगर एरोमेटिसिटी का बात करेंगे तो उसमें 4n + 2 बराबर घूमने वाला। एंटी एरोमेटिक का बात करेंगे तो 4n बराबर घूमने वाला। आइए, इसमें अगर देख रहे हैं एरोमेटिक, तो एरोमेटिक में बात करेंगे तो 4n + 2 बराबर घूमने वाला, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो नहीं आएगा। अगर n का वैल्यू 0 रखते हैं तो 4 में 0 से गुना करेंगे, 0 + 2, इधर 2 उधर 4, नहीं काम किया। अगर हम n का वैल्यू 1 रखते हैं तो 4 में 1 से गुना करेंगे, 4 + 2 6, और उधर 4, ये नहीं हुआ। अब हम एंटी एरोमेटिक का सोचेंगे। एंटी एरोमेटिक कहता है कि 4n बराबर घूमने वाला, n का वैल्यू हम सेट करेंगे। n का वैल्यू इसमें एंटी एरोमेटिक में 1 से रखना होता है। तो n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 4 में 1 से गुना करेंगे, 4, और उधर भी 4, यानी बराबर आ गया। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो हमारा आएगा, n का वैल्यू 1 रखने पर 4 में 1 से गुना करेंगे, 4 प्लस कुछ तो है नहीं, उधर हमारा 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रक्चर हमारा एंटी एरोमेटिक है। क्या है भाई? एंटी एरोमेटिक है।
तो आपको यह दिमाग में रखना है कि 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह एंटी एरोमेटिक होते हैं, एंटी एरोमेटिक होते हैं। एंटी एरोमेटिक का मतलब क्या है कि वह स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा, स्टेबल नहीं होगा। तो आपको 3 गो बात क्लियर हो गया कि रिंग में घूमने वाला 2 इलेक्ट्रॉन हो तो एरोमेटिक, रिंग में घूमने वाला 4 इलेक्ट्रॉन हो तो एंटी एरोमेटिक, रिंग में घूमने वाला 6 इलेक्ट्रॉन हो तो एरोमेटिक। इतना से अगर आप दिमाग में रखते हैं तो एरोमेटिसिटी का लगभग 90% क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। घूमने वाला 2 इलेक्ट्रॉन हो तो एरोमेटिक, 6 हो तो एरोमेटिक, 4 हो तो एंटी एरोमेटिक। चलिए अब हम और क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि यह दिया गया है क्वेश्चन, कह रहा नंबरिंग दे लीजिएगा, शायद ये 4था नंबर क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि यह दिया गया है, ये स्ट्रक्चर क्या है, एरोमेटिक है कि नहीं। तो 1 नंबर में साइकिल है, दूसरा कंप्लीट कंजुगेशन है तो प्लेनर है, डबल एक सिंगल, डबल एक सिंगल, डबल एक सिंगल। तीसरा क्या है कि 4n+2 बराबर घूमने वाला। घूमने वाला इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 1 पाई यहां से घूमेगा 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहां से घूमेगा 2 और यहां से 2 2 4, माने 1 पाई में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 पाई 2 पाई 3 4 पाई है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। आपको यह दिमाग में रखना है कि रिजोनेंस में एक पोजीशन से सिर्फ एक पेयर इलेक्ट्रॉन ही रिजोनेंस में जाता है। एक पोजीशन से, रिजोनेंस में एक पोजीशन से एक पेयर इलेक्ट्रॉन जाता है। तो यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2 4 और 2 6, एक नहीं जाएगा, एक ही कोई जाएगा, ये भेजिए चाहे ये भेजिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हम लोग जानते हैं अभी कि 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होता है। इसका नाम क्या है, बेंजाइन नाम है, नोमेनक्लेचर में बात किए होंगे हम। अच्छा, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये दिया गया है, ये क्या है, आइए देखते हैं। एक हमारा साइकिल है, दूसरा प्लेनर है, तीसरा घूमने वाला है। प्लेनर कैसे है, कंजुगेशन है, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, माने कंजुगेशन का मतलब क्या है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, डबल एक सिंगल, डबल एक सिंगल, लोन पेयर, कंप्लीट कंजुगेशन। तीसरी बात यह है कि उसमें 4n+2 बराबर मूवेबल इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन के बारे में सर बात किए हैं कि एरोमेटिक होता है। ये देखिए, इसके बारे में कह रहा है कि ये बताइए क्या है। कह रहा है एक आपका साइकिल है, दूसरा प्लेनर है, तीसरा 4n+2 बराबर घूमने वाला। घूमने वाला कितना है, तो आपको लग रहा होगा कि 2 2 4 2 6 2 8, 8 नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये आपको दिमाग में रखना है कि एक पोजीशन से सिर्फ एक पेयर इलेक्ट्रॉन ही हम रिजोनेंस कराएंगे। तो 2 2 4 और ये हमारा क्या हो गया, 2 6, एक छोड़ देंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, एरोमेटिक होता है। नोमेनक्लेचर में सबका नाम दिए होंगे। इसका नाम क्या है भाई, पाइरोल नाम है, या इसी को एजोल भी कहते हैं। इसका नाम क्या है, फ्यूरान है, या इसी को ऑक्सोल भी कहते हैं। नोमेनक्लेचर में सबका हम नाम बताए हैं। अच्छा, मान लीजिए कि ये दिया गया है, ये क्या है, आइए देखते हैं। तो एक आपका साइकिल है, दूसरा प्लेनर है, तीसरा 4n+2 बराबर घूमने वाला। तो 2 2 4 2 6। देखिए यहां पे इस पोजीशन पे लोन पेयर पाई दोनों है, तो ऐसा नहीं है दोनों रिजोनेंस में जाएगा। यहां से 2 2 4, इसमें से कोई एक ही पेयर जाएगा। तो यानी 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होता है। तो ये कुछ व्यू हमने आपको दिया एरोमेटिसिटी के बारे में। थोड़ा सा 1 2 और क्वेश्चन ले लें।
देखिएगा, एक दो क्वेश्चन और हम ले लें। ऐसे तो हम पीछे एरोमेटिसिटी का पूरा डिटेल स्टडी किए हैं, लेकिन चूंकि अभी हमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है, इसीलिए थोड़ा बहुत हमने गप किया। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि ये दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन है एरोमेटिक है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, क्या है। चलिए, एक नंबर में साइकिल है, दूसरा प्लेनर है, तीसरा क्या है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 4n + 2 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। n का वैल्यू देखिए, अगर आप 2 रख देते हैं तो 4 दूनी 8 + 2 10, इधर भी 10 उधर भी 10, लेफ्ट भी 10 राइट भी 10, यानी ये क्या हुआ, एरोमेटिक हो गया। चलिए इसको हम देखते हैं। इसमें अगर आप देख रहे हैं तो एक नंबर में साइकिल है, दूसरा तो प्लेनर नहीं है भाई। प्लेनर के लिए कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, जो नहीं है। आप देखिए, डबल, 2 सिंगल के बाद डबल आ रहा है। कंजुगेशन में बीच में एक ही सिंगल होना चाहिए, इसमें 2 सिंगल के बाद डबल आ रहा है, ये नहीं काम किया। तो सर बोले हैं कि अगर 1 या 2 इनमें से कोई एक छूट जाए तो क्या होगा, वह हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। एक हमारा साइकिल है, दूसरा प्लेनर है, तीसरा देखिए तो 2 2 4, यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, यानी 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन के बारे में सर बात कर चुके हैं कि एरोमेटिक होता है। यहां पे देखिए, इसमें आप देख रहे हैं तो एक साइकिल है और दूसरा प्लेनर है, तीसरा देखिए 2 2 4, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, तो एंटी एरोमेटिक होता है। 4 इलेक्ट्रॉन, अभी बात हुआ है कि एंटी एरोमेटिक होता है। क्लियर। तो ये थोड़ा बहुत हम एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी का व्यू दिया। डिटेल तो वहां पीछे हम आपको बताए हैं। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में गप करने जा रहे हैं। उतारिए। चलिए, अब हम बात ये करने जा रहे हैं, थोड़ा सा एक और बात आप दिमाग में रखें कि एरोमेटिक कंपाउंड का जो पुराना कंसेप्ट था, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पुराना कंसेप्ट ये था, ओल्ड कंसेप्ट, कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं, कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव रखते हैं, क्या रखते हैं, करा है प्लीजेंट एंड डिस्टिंक्टिव स्मेल। पुराना कंसेप्ट ये था कि एरोमेटिक कंपाउंड का बहुत आनंददायक गुड स्मेल होता है, लेकिन मॉडर्न बात आया कि भाई, इसीलिए एरोमा का मतलब होता है थोड़ा सा अलग हट करके एक ऐसा कैरेक्टर जो उस समय प्रेजेंट नहीं था, थोड़ा सा उधर अट्रैक्ट होने वाला स्मेल। मॉडर्न में आया कि ये बात 100% सही नहीं है। मॉडर्न बात क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट जो है, ये अबव जो कंसेप्ट है, अबव जो मैसेज है, इज नॉट 100% ट्रू। ये बात 100% सही नहीं है। सही बात क्या है कि एरोमेटिक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका स्मेल जो है बहुत गुड नहीं है, ठीक ना। तो मॉडर्न बात क्या है कि एक नंबर में साइकिल हो,
दूसरे नंबर में प्लेनर हो, और तीसरे नंबर में 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स हो। ये मॉडर्न कंसेप्ट आपका ये है। क्लियर। अब आइए हम बात ये करने जा रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में कि एरोमेटिक कंपाउंड पे दो लोग आएंगे अटैक करने। जैसे मान लो कि ये हमारा कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन पैरेंटल एरोमेटिक कंपाउंड होता है, सबका मास्टर बॉडी यही है। इस पर दो लोग आएंगे अटैक करने, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और एक न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल भी रिएक्शन करता है लेकिन कम करता है। देखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इसमें अच्छा रिएक्शन होगा। कैसे कि इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन कम है, यहां पे पुअर इलेक्ट्रॉन है और यहां पे रिच इलेक्ट्रॉन है, मोर इलेक्ट्रॉन है, रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो हमेशा रिएक्शन, आप एक बात दिमाग में रखिएगा कि रिएक्शन जो होता है वह ऐसा नहीं होगा कि पुअर प्लस पुअर में नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, रिच प्लस रिच इसमें भी नो रिएक्शन। कह रहा है पुअर हो प्लस रिच हो उसमें रिएक्शन होगा, या रिच हो प्लस पुअर हो उसमें भी रिएक्शन हो। जैसे आप देखे होंगे कि एक भिखारी कहीं खड़ा है, उसको भीख लेना है, तो एक ऐसा नहीं होगा एक बगल में भिखारी आया तो उसके सामने हाथ फैला दे, ऐसा नहीं होगा। वह भिखारी अमीर आदमी को वेट करता है या अमीर आदमी भिखारी को वेट करता है, गरीब को वेट करता है भीख देने के लिए। तो याद रहे कि दो गरीब में नो रिएक्शन, दो अमीर में नो रिएक्शन, गरीब अमीर रिएक्शन, अमीर गरीब रिएक्शन। तो आप ये देखिए कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी है, यहाँ पे रिच इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रॉन, तो इसमें रिएक्शन होगा। रिएक्शन इज पॉसिबल इजीली, बहुत आसानी से रिएक्शन होगा इसमें रिएक्शन क्या होगा, बहुत आसानी से रिएक्शन होगा। अच्छा, अगर हम मान लीजिए क्या करें, ये बेंजीन लें और कोई न्यूक्लियोफाइल लें, जनरल कंडीशन में तो रिएक्शन नहीं होता है लेकिन कुछ रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है और यहाँ भी मोर इलेक्ट्रॉन है, मोर इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें रिएक्शन ज्यादातर नहीं होता है, रेयर रिएक्शन होता है। यहाँ पे रिएक्शन अकर्स रेयरली, कम रिएक्शन होता है। कह रहा है कि रिच इलेक्ट्रॉन पुअर इलेक्ट्रॉन, यानी एरोमेटिक कंपाउंड जब इलेक्ट्रोफाइल के कंसल्ट में आता है तो रिएक्शन ले लेता है, बड़ी अच्छा से रिएक्शन लेता है। वही एरोमेटिक कंपाउंड अगर मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल से आता है तो रिएक्शन या तो नहीं होगा, नहीं तो रेयर रिएक्शन होगा। ठीक है, उतारिए। अब देखिए, बात हम ये करने जा रहे हैं, जैसे ये अल्कीन है, ये अल्कीन है और ये बेंजीन में भी अल्कीन लग रहा है, इसमें भी पाई है, दोनों एक जैसा नहीं है। अब देखिए, इसमें भी पाई वो भी पाई, लेकिन थोड़ा अंतर है। इसका रिएक्शन अगर हम Br2 CCl4 से करें तो ये क्या होगा, ये पाई टूट जाएगा, एक ब्रोमीन यहां जुट जाएगा और एक ब्रोमीन वहां जुट जाएगा, बड़ा आसानी से रिएक्शन हो जाता है। कह रहा है इस वाले में, अच्छा ये एजेंट है और ये सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट का काम होता है कि बॉन्ड को कमजोर करना, वीकेनिंग द बॉन्ड, बॉन्ड को कमजोर करना। अच्छा, वही काम हम यहां करने जा रहे हैं। Br2 CCl4 दे रहे हैं
तो कहता है कि रिएक्शन नहीं हुआ, नो रिएक्शन। होता क्या है कि ये Br2 आपको देना पड़ता है और इसके साथ कोई लेविस एसिड देना पड़ता है। लेविस एसिड में आप इसमें दे सकते हैं आयरन दे दीजिए, आयरन नहीं देना चाहते हैं तो AlCl3 दे दीजिए, वो नहीं देना चाहते हैं तो FeCl2 दे दीजिए, वो भी नहीं देना चाहते हैं तो FeCl3 दे दीजिए। तो होता क्या है, रिएक्शन लेता है लेकिन इस जैसा नहीं लेता है। ये करता क्या है कि ये पूरा फ्रेम वैसे ही रहता है, पूरा स्ट्रक्चर वैसे ही रहता है। इसमें का किसी एक जगह का कोई हाइड्रोजन हट जाता है, एक जगह का हाइड्रोजन हट जाता है, उस पर इसमें का एक ब्रोमीन आके बैठ जाता है और यहाँ का जो हाइड्रोजन हटा है और इसका एक ब्रोमीन मिल करके HBr बना देता है। तो ये एक बात आपको दिमाग में हमेशा रखना है कि ये जो हमारा अल्कीन है और ये अल्कीन है और ये बेंजीन है, नाम तो एक ही जैसा है लेकिन दोनों एक नहीं है, दोनों का कैरेक्टर अलग अलग होता है। यानी एक नोट आप दिमाग में रखें कि बेंजीन जो होता है डज नॉट या डू नॉट बिहेव एज कैसा, अल्कीन। बेंजीन अल्कीन के तरह काम नहीं करता है। अगले क्लास में हम बात करेंगे, उसका नाम होगा इसी का रिएक्शन हम गप करें। तो बच्चे हम ये बात कर रहे हैं 14 तारीख से 14 से 14 अगस्त से हम 3 से 4 PM रेगुलर हम ऑनलाइन क्लास लेंगे। आपको हम पूरा उसका जो ये है जूम पर लेंगे, उसका कोड वगैरह सब बता देंगे। 4 से 5 हम इस तरह जो वीडियो अपलोड हो रहा है ये नहीं होगा। 14 तारीख से 14 अगस्त से 14 अगस्त से 3 से 4 PM हम क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लास लेंगे। ये वीडियो जो अपलोड हो रहा है ये नहीं होगा। आप जहाँ भी हैं, बिहार में हैं, यूपी के हैं, झारखंड के हैं, बंगाल के हैं, कुछ नेपाल के भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, आप जहाँ के भी हैं, आप क्या करेंगे, 3 बजे से पहले बैठ जाएंगे, मोबाइल ले लेंगे, ठीक है ना, कॉपी लेकर बैठ जाएंगे और हम आपको 3 से 4 रेगुलर मंडे से लेकर के सैटरडे तक हम आपको टीच करेंगे। एक संडे गैप करके फिर हम आपको टेस्ट लेंगे संडे में, एक संडे गैप करके टेस्ट लेंगे और 3 से 4 क्या करेंगे, रेगुलर हम आपको टीच करेंगे। क्लियर? और आपके कंसर्न, आपके जो छोटा भाई है, बहन है, दोस्त है मोहल्ले में, उसको बता देंगे कि 14 तारीख से ही 14 अगस्त से ही 4 से 5 हम क्या करेंगे, 4 से 5 हम 11th का ऑनलाइन क्लास लेंगे। 11th का ऑनलाइन क्लास ऐसे हमारा फ़ी आप जानते हैं कि 16,000 18,000 फ़ी होता है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में हम फ़ी रखे हैं आपको 6,000 फ़ी रखे हैं, ठीक है ना। अगर बच्चा आपको इसमें भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको देना है 2,000, फिर 1 महीना के बाद 2,000, फिर 1 महीना के बाद 2,000 देना है। और ये है कंप्लीट ऑनलाइन। बच्चा कहीं का है, आपको मान लीजिए गोपालगंज का है, सिवान का है, छपरा का है, गया का है, कहीं का बच्चा है, वो पटना नहीं आ रहा है तो अपना वो क्लास करेगा, पूरा कंप्लीट ऑनलाइन करेगा। लेकिन एक है कि वो है आपको अभी जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है तो इसमें हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, उसके लिए जो ही लॉकडाउन ख़त्म होगा तो वह बच्चा हमारे क्लास में बैठ के फेस टू फेस पढ़ सकता है। तो इसका फ़ी है 12,000 रुपया, इसका फ़ी है। क्लियर? तो ये बैच दोनों तो एक ही बैच रहेगा, लेकिन ये बैच ऑनलाइन पे रह जाएगा और ये बैच आपको ऑफलाइन चला जाएगा जब लॉकडाउन ख़त्म होगा। तो ये वाला क्या है, ये 6,000 है कंप्लीट ऑनलाइन, 12,000 क्या है ऑनलाइन और फिर ऑफलाइन, ठीक है ना।
सब में वही कंसेप्ट है कि 2000 करके आपको रुपया पर मंथ देना है, ठीक है ना। 3 महीना में ये खत्म हो जाएगा, ये 6 महीना में खत्म होगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं। इसमें भी टेस्ट का वही प्रोसीड्यूर है, एक संडे गैप करके टेस्ट लिया जाएगा। क्लास वैसे ही चलेंगे जिस तरह एनसीईआरटी डेवलप किया है, उसी को इलेबोरेट करके बताया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं। ओके।